उसमें ज़्यादा खुश हैं, और जो हमारी लाइफ है जो हमें मिली है वो हमें बहुत ही बेकार मिली है। वाई हमेशा हमारे साथ यही होता है, लाइक व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स, एट वॉट एवर आई फील आई शेयर। और मुझे नहीं लगता किसी को भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक किसी भी चीज़ को लेकर के हेजिटेट करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, यू शुड टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली। और आपको क्या लगता है, मैं जो इधर ये सारी चीज़ें बोलती हूँ, किसी को फ़र्क भी पड़ता होगा क्या? नो, nobody really cares about how you feel। नहीं लगता कि मुझे अगर अपनी फीलिंग्स किसी को यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे वैलिडेट करवानी है तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए। आई जस्ट डू माई वर्क, आई जस्ट शेयर वॉट एवर आई फील, आई जस्ट टेल ऑल ऑफ यू वो सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि सही टाइम पे यू नो लोगों को पता होनी चाहिए, और सही टाइम पे एक सिलेक्टेड टाइप ऑफ ऑडियंस के पास आनी चाहिए। बिकॉज जेन्युइनली लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, और वो इतना ज़्यादा विक्टिमाइज करते हैं खुद को कि उन्हें लगता है कि ओके लाइक वाई मी। ये जो क्वेश्चन है ना, वाई मी, दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ थिंग जो कि हम अपने साथ करते हैं, कि हम खुद को विक्टिमाइज कर लेते हैं ये बोल के कि मेरे साथ ही क्यों। हम मोस्ट ऑफ द, मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले कि मैं सोचती थी कि वाई मी ऑलवेज, बट आई फेल्ट कि नो बडी केयर्स, नो बडी केयर्स। और हमारे अंदर एक ये भी विक्टिमाइजिंग वाली एक इसलिए भी चीज़ आ जाती है क्योंकि हमें लगता है कि हमें किसी ने बहुत ही हर्ट कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत ही हर्ट कर दिया है, या तो वो इंसान है, या फिर सर्कमस्टांसेस है, या फिर दिस वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूअल एज वी नो। किसी भी चीज़ ने अगर आपको हर्ट किया है तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जिसने भी हमें हर्ट किया है वही इंसान आ करके हमारी फीलिंग्स को वैलिडेट करेगा, तभी जा करके हमारा पेन वैलिडेट होगा। आई genuinely feel that if we feel this way, and that's why we are not able to come out from that victim वाला जोन। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही है। टेल मी वन थिंग, इसमें लॉस किसका होता है? हु इज़ द वन हु इज सफरिंग द मोस्ट? इट्स यू। Here you are crying and doing all of shit to yourself. Do you want that pain? नो आप वो पेन डिजर्व ही नहीं करते हो, और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ पेन, स्टिल दे आर एक्सेप्टिंग इट। व्हाई? बिकॉज विक्टिमाइजिंग मेंटालिटी और विक्टिमाइजिंग दिस। और इससे हम जितनी जल्दी बाहर आ जाए ना उतना हमारे लिए बेटर है यार, क्योंकि गोल हमारा है, लाइफ हमारी है, पेरेंट्स को हमें प्रूफ करना है। सोसाइटी में अगर आपको एक स्टेटस चाहिए अपने लिए तो वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हो ना यार। आपका जो गोल है, आपको एक सर्टेन लिमिट और अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है, जिस टाइम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रही है, बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। अगर आप वही सारी चीज़ें सोचते रह जाओगे तो आप कैसे कुछ भी एकम्प्लिश करोगे लाइफ में, या फिर अचीव करोगे, वॉट एवर जो भी बोलना चाहो उसको आप। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। यू आर नॉट विक्टिम, यू आर नॉट। अगर आपको कुछ चीज़ें अफेक्ट भी कर रही है ना, जस्ट सिट with that thought and that thought will give you answers. Trust me, everything will be very fine in your life. It's just that कि अगर कोई एक फेज़ ख़राब होता है तो हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि लाइफ ख़राब है। नहीं, क्या पता वो जो एक फेज़ आपके लाइफ में इसलिए आया हो क्योंकि बहुत उससे खूबसूरत कुछ आने वाला हो आपकी लाइफ में। आई नो इस टाइम पे ये चीज़ें समझ पाना इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइन। एंड स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, और अपने अराउंड देखो। यू आर सो लकी, यू आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। और ऐसे बोल के कि मेरे से ये पेपर नहीं निकला, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या कर पाऊँगा, मेरी सिचुएशन ही ख़राब है, मेरी प्लेस ही ख़राब है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आपके माँ बाप है ना, और उनको देख के यार कैसे कोई मोटिवेट नहीं होता है। मैंने अपनी लाइफ में भी 4 महीने कैसे निकाले मुझे पता है, और आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव माई पेरेंट्स बाय माई साइड। और क्या चाहिए किसी को यार, और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हम इस दुनिया की सारी जंग जीत सकते हैं। एंड आई नो वन थिंग, दैट व्हेन यू फोकस ऑन योर सेल्फ यू ग्रो, व्हेन यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स ग्रो। इसलिए हमेशा हमें अपने आप पे फोकस करना चाहिए और सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। आप जिस चीज़ पे ध्यान दोगे ना वो चीज़ ग्रो करती है। और आपकी सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, आपके अपना दिमाग ठंडा रखना होता है। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपका दिमाग
ठंडा नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते इस फील्ड में। वॉट एवर आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना की हो, यू विल बी वेरी डिप्रेस्ड, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, कि हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ को दे देते जितना वो डिज़र्व भी नहीं करती है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट समझ रहे होगे। और किसी का भी कुछ भी खराब हुआ हो, कुछ भी खराब हुआ हो, टाइम है, सब सही हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बहुत टाइम है अभी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस तुम डटे रहो, जब तक तुम हो, जब तक तुम खुद के लिए हो ना, तुम कर लोगे। तुम्हें और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अपने लिए ये वर्ल्ड क्रिएट किया है ना, जाने तो जो लोग तुम्हारे बारे में आज गलत बोल रहे हैं, जब तुम अचीव कर लोगे ना अपना गोल, जब तुम बैंकिंग में लग जाओगे, इंश्योरेंस में लग जाओगे, वॉट एवर द थिंग विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ, you'll get there, you will forgive everything, you will forget everything। and मुझे लगता है कि उस टाइम के बाद जाने के बाद आपके अंदर एक इतनी सहनशीलता आ जाती है, तो यार क्या हो गया, कितना लंबा ग्रज आप होल्ड करोगे किसी को लेकर भी, समझ रहे हो आप। तो बस मेरा कंसर्न ये है कि ये जो टाइम है ना, बस इसको काट लो, और जब ये टाइम खत्म हो जाएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। सबको टूटा हुआ फील होता है लाइफ में यार, ये फेज़ ही ऐसा है, ये प्रिपरेशन वाली फेज़ ही आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, समझ रहे हो आप। तो आप अपने टेम्पररी चीज़ों के लिए प्लीज़ अपनी परमानेंट चीज़ें मत खराब करो, नेवर। आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, कि ये जो लाइफ है ना, ये जो टाइम है, ये दोबारा नहीं आएगा। इसके बाद सारे बैक टू बैक पेपर्स, अब करोगे क्या, मई जून जुलाई, 3 months left, after 3 months from August you have your papers। Keep these things in your mind and please study according to that। किसी को कुछ भी बोले, pack yourself, protect yourself, that's it। I hope कि जो भी परेशानी होगी इससे सॉल्व हो गई होगी आपकी। एंड आई नो आई स्पीक सो मच। अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैंने सोचा है कि मैं एक नया चैनल बनाऊंगी जहाँ पे आई शेयर एवरीथिंग, रिलेटेड टू ये जो अक्रम बक्रम चीज़ मैं बोलती हूँ, लाइक ऑफ स्टडीज चीज़ें, आई शेयर देयर। वहाँ पे मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पे ट्राई करूँगी वीडियोज़ बनाने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।